डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा शुगल जो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का सिलसिला होता है वो भी जारी है। और कल ही उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ये आपको मालूम होगा कि इससे पहले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए SBA लोन पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये उसी का शाखसाना है। और इस एग्जीक्यूटिव एक्शन में ये कहा गया है कि फेडरल एजेंसी जो है अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए बैंक अकाउंट खोलने का तरीकाकार और उसके साथ ही लोन हासिल करने का तरीकाकार और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उस तरीकाकार को इस तरह से तब्दील किया जाए कि उनके लिए ये रास्ता मुश्किल हो जाए। कितना मुश्किल हो जाए या हमें बाद में पता चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मौजू है और इसलिए मैं इसे हाईलाइट करने चाह रहा था कि इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं इस मुल्क में उनके लिए फाइनेंशियल डोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। ये वो छोटे छोटे ये वो लोग थे कि जो टैक्स ID नंबर इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन उसकी ज़ाहिर है कि स्क्रूटनी वगैरह होती थी और एक सिलसिला चला हुआ था जिससे वो अपना रोज़गार जो है वो महफूज हाथों में पहुंचाते थे बैंक्स में और वहाँ से लोन मिल जाते वगैरह। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है SBL के बारे में मैंने बात की, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फेडरल कोर्ट का डिसीजन है जो जो परसों हमारे सामने आया, और ये फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट है और इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अगर आइस के लोग इमिग्रेशन कोर्ट्स में होते हैं तो उन पे ये पाबंदी है कि वहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को वो अरेस्ट नहीं कर सकेंगे। और इसके बारे में ज़ाहिर है कि आइस का एक रद्द-ए-अमल है, उन्होंने अपनी एक तौजीह पेश की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं, और वो ये है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं, अब एक ऐसी सूरत पैदा की जा रही है कि उनकी फाइल्स को दोबारा ओपन किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि कहीं इसमें कोई रेगुलरिटी वगैरह नहीं है। गो के शक की बुनियाद पे नहीं बल्कि एक रैंडम सिलेक्शन है और उसमें जिन फाइल्स को निकाला जा रहा है अगर उसमें मामूली बात भी है तो उसे देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र आ रही है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ग्रीन कार्ड जो है रिवोक कर दिया जाए। इसके साथ ही आपको मालूम है कि जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस था, जिन लोगों ने नेचुरलाइजेशन के ज़रिए से अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल की थी उनके कुछ केसेस को खोला गया जो हमारे सामने आए। बताया गया कि 12 केसेस जो है उसका इंतखाब किया गया और उन्हें शुरू किया गया। ये गाड़ी उस समत में चल पड़ेगी। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स की जानिब जो है वो निशाना लगाया गया और उसमें 50 के करीब जो केसेस हैं उनको रीओपन किया जाएगा और उनको देखा जाएगा। इनमें से कुछ फाइल्स जो हैं उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और लेकिन इसके अलावा अभी तक उनके पास तकरीबन कोई 500 फाइल्स हैं जिस पे वो नज़र डालना चाहते हैं इनिशियली, और उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में होंगे इसके लिए, इसलिए कि आज के पास बे इंतहा बजट है जिस बजट को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि रफ्ता रफ्ता जो है इनके गिर्द हिसार जो है, इनका घेराव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इनके लिए जो ट्रैवलिंग है, ख़ास तौर पे जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रैवल करते हैं, कितने अरसे के लिए जा सकते हैं, कितने अरसे वहाँ ठहर सकते हैं, वापसी पे क्या हो सकता है, किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। और आजकल आपको मालूम है कि जो बायोमेट्रिक्स का हिसाब किताब चल रहा है और उसमें एक ऐसी सूरत निकाली गई है कि जहाँ पे जो मेन उनका रिकॉर्ड स्टोरेज है डिजिटल, उसके साथ जो है वो क्रॉस चेक किए जाते हैं और उसके बाद फिर देखा जाता है कि ये शख्स जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। इसके अलावा उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है एक दफ़ा जो है दोबारा वेटिंग वगैरह होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस पर बात करेंगे और वीज़ा बुलेटिन भी हमारे पास है। उस वीज़ा बुलेटिन से हम इस प्रोग्राम का इख्तितार करेंगे क्योंकि उसमें कुछ तब्दीलियां हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। खासी जो मूवमेंट है वो बड़ी अच्छी मूवमेंट है, ख़ास तौर पे ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउस और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए। तो नाज़रीन ऐसा करते हैं कि ये जो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट का डिसीजन है वहाँ से शुरू करते हैं प्रोग्राम को।
اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیڈرل کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق نیو یارک کے اندر، نیو یارک میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 امیگرینٹس کورٹس ہیں، یہ تینوں امیگرینٹس کورٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہے، اور اس میں 26 فیڈرل پلازا کی کورٹ، اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہیں اور جا چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ، اس کے علاوہ جو ہے ویرک اسٹریٹ پہ ایک کورٹ ہے، اور تھرڈ کورٹ جو ہے وہ 290 براڈ وے پر ہے۔ تو فیڈرل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام کیس جو ہے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جو پہلے ہم نے اس کیس کو دیکھا تھا تو اس میں ہم نے اس کیس کو منظور نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ جناب اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ کافی عرصے سے موجود ہے، اور یہ لیجیٹیمیٹ پالیسی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے، انفارمیشن دی تھی، اور ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کہ جناب کورٹس کے اندر جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ لوگوں کو جو اریسٹ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس کا چلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا سویئر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ کورٹ آنے سے ہچکچائیں گے، کورٹ نہیں آنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کورٹ میں نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف ایک اور ڈپوٹیشن کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ لیگلی اور پالیسی کے اعتبار سے جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بنیاد کے اوپر فیڈرل کورٹ نے جو ہے یہ جو کیس تھا اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں کر دیا۔ اور پھر بڑی اسٹرینجلی، دس از سم تھنگ ویری ویری اسٹرینج، کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہ جناب جو ہم نے آپ کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ دیے تھے اور جو بتایا تھا کہ یہ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے، اصل میں وہ پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو جس وقت یہ کہا گیا کہ پالیسی، تو یہ بڑا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، یہ جو یو ٹرن ہے، بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیس یہ دوبارہ فیڈرل کورٹ میں جاتا ہے، اور فیڈرل کورٹ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جس میں یونیورسل جورسڈکشن کے حوالے سے ممانعت، کورٹس پہ ممانعت کر دی گئی تھی، اگر وہ نہ ہوتا تو اس فیصلے کا اطلاق جو ہے پورے یونائٹڈ اسٹیٹ پہ ہوتا۔ تو تمام یونائٹڈ اسٹیٹ کی کورٹس پر امیگریشن کا جو پروسیس ہے، اگر وہ جاری ہے اور جس میں کورٹس کے اندر جو ہے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، تو وہ کالعدم ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے جو یونیورسل جورسڈکشن کا سلسلہ ختم کر دیا، تو اب اس کا اطلاق صرف جہاں پہ ان کا کیس تھا اور جہاں کی جس علاقے پہ ان کی جورسڈکشن ہے، تو اس پر یہ صرف اطلاق ہو سکتا ہے۔